नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है इस चैनल के ऊपर। तो आज मैं 6 कंट्रीज़ के बारे में डिस्कस करूंगा जो कि ड्रीम डेस्टिनेशन है, जिसको हम स्वर्ग भी कहते हैं। इवन इन 6 कंट्रीज़ में आप अपनी स्पाउस और डिपेंडेंट बच्चों के साथ भी जा सकते हैं, जिनको हम नॉर्डिक या स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ कहते हैं। वो कौन सी 6 कंट्रीज़ हैं? चाहे मैं स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, आइसलैंड और फेरो आइलैंड की बात करूं, तो इन 6 कंट्रीज़ में बहुत अच्छा पोटेंशियल है अगर हमारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ने यहाँ पर पढ़ने के लिए जाना है। ये मैं नहीं कहता, आप गूगल करें इन 6 कंट्रीज़। दे आर वेलफेयर ओरिएंटेड कंट्रीज़। यहाँ के सिटीजन्स को मैक्सिमम से मैक्सिमम सोशल सिक्योरिटीज़ प्रोवाइड की जाती है। अगर आप अनदर कंट्रीज़ को देखते हैं, सोशल सिक्योरिटीज़ मीन्स आप अपने मेडिकल को लेकर चलें, आप अपने रिटायरिंग बेनिफिट्स को लेकर चलें, आप अपने बच्चों की एजुकेशंस को लेकर चलें, आप अनदर बेनिफिट्स लेकर चलें। इन कंट्रीज़ में सबसे ज़्यादा प्रोवाइड किए जाते हैं और इवन बहुत ही पीसफुल कंट्रीज़ हैं। और इवन जहाँ की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, दे आर द रेनॉल्ड यूनिवर्सिटीज़। इवन आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो आप उनकी रैंकिंग भी चेक कर सकते हैं थ्रू गूगल। आज की डेट में हर एक कंट्रीज़ का डाटा आपको गूगल के थ्रू मिल सकता है। तो इन 6 कंट्रीज़ से रिलेटेड हमारी डेडिकेटेड प्लेलिस्टें भी हैं। अगर आपने इन 6 कंट्रीज़ की और भी इंफॉर्मेशन लेनी है, अगर आप चाहते हैं कि मैंने फिनलैंड में ही पढ़ने के लिए जाना है, तो फिनलैंड से रिलेटेड या स्वीडन से रिलेटेड या डेनमार्क हुआ या नॉर्वे हुआ या फेरो आइलैंड हुआ या आइसलैंड हुआ, तो इनकी 6 कंट्रीज़ की प्लेलिस्ट हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगी हैं। वहाँ जाकर आप मैक्सिमम से मैक्सिमम हमारी वीडियोस वॉच करें, देयर आफ्टर डिसीजन लें कि आपके लिए इन 6 कंट्रीज़ में कौन सी कंट्रीज़ बेस्ट है। इन्हीं 6 कंट्रीज़ में एक ऐसी कंट्री है जो स्टिल आपको फ्री में स्टडी प्रोवाइड कर सकती है, जहाँ इकोनॉमिकल प्रोवाइड कर सकती हैं। अदरवाइज इन सब कंट्रीज़ की जो ट्यूशन फीसेस हैं पर सेमेस्टर 4500 यूरो, 4500 यूरो से स्टार्ट होकर 6000 यूरो की है पर ईयर, पर सेमेस्टर की। अदरवाइज यहाँ पर एक ऐसी भी कंट्री है, मैंने जैसे बताया, फ्री में भी पढ़ सकते हैं, या इकोनॉमिकल में भी आपकी 3 लाख साल की हो या 4 लाख साल की फीस हो सकती है। अगेन डिपेंड है कि आपका टेस्ट क्या है। तो इन कंट्रीज़ में हर साल हम बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं। इनका जो मेजर इनटेक है अगस्त 2025 का ऑलरेडी ओपन हो चुका है। तो आपसे मेरी यही रिक्वेस्ट है, इधर आपने हमारे थ्रू अप्लाई करना है या किसी भी कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई करना है, तो इसको एज अर्ली एज पॉसिबल अप्लाई करें ताकि आपको इन टाइम एडमिशन मिले, आप इन टाइम अपनी वहाँ की रेजिडेंसीज अप्लाई करें। और ये कंट्रीज़ टाइमिंग की बहुत स्पेसिफिक है। इन कंट्रीज़ में जो वर्किंग सिस्टम है अनदर कंट्रीज़ के साथ कंपेयर करता हूँ, दे आर वेरी स्पेसिफिक। और इन कंट्रीज़ का जो पासपोर्ट है स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट है। आप अनदर शेंगन कंट्रीज़ के साथ भी कंपेयर करते हैं, गूगल करें, गूगल पे आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। और इन्हीं कंट्रीज़ में कौन सी कंट्रीज़ में आपको 13 साल की स्टडी रिक्वायर्ड है फॉर बैचलर एडमिशन, कौन सी कंट्रीज़ में आपकी 4 इयर्स की स्टडी है फॉर मास्टर एडमिशन, उनको भी चेक करना पड़ता है। और पीएचडी में भी यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन पीएचडी में उतना ही कंपटीशन है जितना कि बाई सिटिंग इन इंडिया आप फॉरेन में जॉब सर्च कर रहे हैं। तो पीएचडी मीन्स वहाँ पर पेड जॉब है। आपको पीएचडी के दौरान 2000 यूरो से लेकर 2500 यूरो का स्कॉलरशिप मिलता है पर मंथ, मतलब 2 लाख रुपया पर मंथ पीएचडी वाले स्टूडेंट्स को यहाँ पर स्कॉलरशिप मिलता है। बट मैंने फिर बता दिया, एडमिशन उतना ही टफ है जैसे एक जॉब सर्च करना है। लेकिन पीएचडी में हम बच्चों की हेल्प नहीं करते हैं, हम बैचलर और मास्टर में हेल्प करते हैं। इन्हीं कंट्रीज़ में कौन सी कंट्रीज़ में बच्चों को स्टूडेंट्स डिपॉजिट दिखाना पड़ता है, जिसको हम ब्लॉक्ड अकाउंट कहते हैं, कि बच्चों को अपने फंड्स भी साथ में कैरी करने पड़ते हैं। इन्हीं कंट्रीज़ में कौन सी ऐसी कंट्रीज़ हैं यहाँ पर बच्चों को फंड्स दिखाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इन सब चीज़ों में हम बच्चों को गाइड करते हैं। तो अभी इन कौन सी कंट्री में आप विदाउट आइल्स भी जा सकते हैं, दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ये वही बता सकता है जिन्होंने इन कंट्रीज़ में नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए भेजा है। आपकी प्रोफाइल चेक करने के बाद मैं बताऊंगा कि आपको कौन सी इस कंट्री में विदाउट आइल्स एडमिशन मिल सकता है। बट आपकी प्रोफाइल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपनी प्रोफाइल हमसे असेस करवाना चाहते हैं कि क्या इन 6 कंट्री में मैं एलिजिबल हूं, तो हमारा एक डेडिकेटेड फॉर्म है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाया है। आप उस फॉर्म को भर के भेजेंगे तो हम इमीडिएटली आपको बताएंगे कि आपके लिए इन कंट्रीज़ में कौन सी कंट्री अप्रोप्रिएट है। क्योंकि हम एट द टाइम ऑफ असेसमेंट आपकी एज को चेक करते हैं, आपकी एज क्या है, आपके मैरिटल स्टेटस को चेक करते हैं, आप सिंगल हैं मैरिड हैं, आपके
एजुकेशन को चेक करते हैं, आपकी ग्रेडिंग को चेक करते हैं, आपके परसेंटेज या जीपीए क्या है, आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसीज को चेक किया जाता है, आपके फंड्स को चेक किया जाता है, आपके प्रीवियस रिफ्यूजल्स को चेक किया जाता है। उसके बाद डिसीजन दिया जाता है कि आपके लिए इन कंट्रीज में कौन सी कंट्री अप्रोप्रिएट रहेगी, यहां पर आपका एडमिशन और वीजा आने के चांसेस हैं। इन्हीं 6 कंट्रीज में कुछ ऐसी कंट्रीज हैं, दे आर नॉट बॉदर्ड अबाउट योर डेपोटेशंस। अगर आप किसी कंट्री से डिपोर्टेड हैं, आप नंबर ऑफ टाइम किसी प्रीवियस कंट्री से रिफ्यूज्ड हैं, आपका वीज़ा प्रीवियसली किसी भी कंट्री का रिवॉक्ड है, आपका प्रीवियसली नंबर ऑफ टाइम शेंगन का वीज़ा रिफ्यूज्ड है, वो कौन सी ऐसी कंट्रीज हैं जो बॉदर नहीं करती है। इन सब चीज़ों में हम अपने प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट्स को हेल्प करते हैं। जैसे मैंने ये 6 कंट्रीज बताई हैं, इसी तरीके से मुझे अप्रॉक्स 100 कंट्रीज का एक्सपीरियंस है। अगर आप मेरा एक्सपीरियंस चेक करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर हर एक कंट्री से रिलेटेड प्ले लिस्ट में वॉच करें, उसके बाद डिसीजन लें। तो सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि आप हमारी ऑनलाइन भी सर्विस ले सकते हैं बाय सिटिंग एनीवेयर, और हमारे पास टोटल ट्रांसपेरेंसी है। जस्ट 15,000 रुपये डिपॉजिट करके आप अपना केस प्रोसेस करवा सकते हैं। एडमिशन के बाद 15,000 लेते हैं, बाकी सारी फीस हमारी वीज़ा ग्रांट होने के बाद है, और हम 1 फीस के ऊपर आपका 2 या 3 कंट्रीज में केस प्रोसेस करते हैं। तो अभी डिसीजन आपका है। अगर आपने अगस्त 2025 में फॉरेन में पढ़ने के लिए जाना है विद स्पाउस और डिपेंडेंट बच्चों के लिए, दीज आर द बेस्ट डेस्टिनेशन फॉर हायर स्टडी। तो अगर आपके किसी भी फ्रेंड ने फॉरेन में पढ़ने के लिए जाना है तो उसको भी ये मेरी वीडियो जरूर शेयर करें। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी, इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।